सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में भी फिर से एक नई स्ट्रेटजी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। लगातार बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट और बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी मार्केट में वर्किंग सेटअप जो होते हैं वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। हमेशा 5 सेकंड स्ट्रेटजी हो, लॉन्ग टर्म एक्सपायरी के ट्रेड्स हों, स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड्स हों, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आज की जो स्ट्रेटजी है ये भी आप लोगों के लिए है, इसको जाके अच्छे से देखना क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। आप जाओ, पूरा वीडियो चेकआउट करो, आपको सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई जाएंगी, सारे रूल्स बताए जाएंगे जिनको आपको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे आप खुद देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ मूव करोगे। इस कभी आपने सोचा है कि कभी आप मार्केट को बिल्कुल टॉप पे पकड़ो और वहां से मार्केट को नीचे गिरा दो, या मार्केट में नीचे से एकदम एंट्री लो और मार्केट सीधा ऊपर चला जाए। आज की जो स्ट्रेटजी है उसी के बेसिस पे आज की स्ट्रेटजी में आपको मैं एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिसमें आप एक ऐसे पॉइंट को पकड़ोगे जहां से मार्केट में एक या तो बड़ा फॉल आएगा या तो मार्केट एक बड़ा राइज करेगा वहां से। ओके, तो आज का ये वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले इस वीडियो के शुरू होने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप अभी तक हमारी टीम का हिस्सा नहीं बने हो और अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम कम्युनिटी पे नहीं जुड़े हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप सीख सको मेरे साथ मार्केट के ट्रेड का एनालिसिस करना, मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम कम्युनिटी को ही मिलते हैं। और हर दिन कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा वर्क कर रही है, क्या मार्केट में आपका व्यू होना चाहिए, किस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करोगे, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री। अब चलते हैं आज की तरफ, आगे की तरफ देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जैसा कि आपको बोला, टॉप टू बॉटम अप्रोच को कैसे हम करेंगे यूज़ टू मेक द ट्रेड्स। देखो यहाँ पे किस तरीके से करना है, वन बाय वन मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ। ओके, वेट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, हमें क्या करना है। सबसे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके चार्ट को 15 मिनट पे सेट कर लेना है। 15 मिनट में सेट करने के बाद आपको ईएमए पे जाना है एंड ईएमए पे जाके यहाँ पे 200 ईएमए को लेके आना है। किसको? 200 ईएमए को। ओके, 200 ईएमए को लेके आना है। ये मैंने 200 ईएमए लगा दी है। अब मार्केट में 200 ईएमए लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मार्केट 200 ईएमए को ऐसे देखो ऊपर की तरफ क्रॉस किया एंड ऊपर की तरफ क्रॉस करने के बाद फिर से नीचे आया, मतलब क्या हुआ है कि मार्केट पहले लगातार डाउन ट्रेंड में था। मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में था एंड डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ा सा ब्रेकआउट मूव आया एंड मार्केट ने फिर से इसको रीटेस्ट किया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट में 15 मिनट से नीचे की चार्ट यूज मत करना। 15 मिनट के चार्ट में आपको सिंपली जो सबसे पहली कैंडल टच कर रही है ना इस ईएमए को, उसको चेक करो और उसके बाद चेक करो, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट कैंडल देखनी है, उसके नीचे विक होनी चाहिए प्लस उसकी बॉडी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। ये है इसका रूल, बहुत याद रखना इस रूल को। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाऊँगा एंड यहाँ पे ड्राइंग सेक्शन में जाऊँगा एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके आऊँगा और इसको इस तरीके से प्लान करूँगा। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 15 मिनट की जो हमारी कैंडल, यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर चला गया, तो अब हम वापस से डाउन साइड का नहीं सोचेंगे, अब हमेशा क्या सोचेंगे, अप साइड का, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में है, अप साइड में। मार्केट रीटेस्ट किस डायरेक्शन में कर रहा है, अप साइड पे। तो जैसे ही मार्केट ने देखो ये वाली कैंडल ने टच किया था 200 ईएमए को, इस वाली कैंडल ने टच किया था 200 ईएमए को, नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है एंड ग्रीन के साथ साथ नीचे विक भी बनी है एंड इसने क्या किया, ईएमए को टच किया एंड ईएमए के ऊपर होल्ड किया है। 15 मिनट का काम यहाँ पे खत्म, यहाँ पे आपको 15 मिनट का काम खत्म। अब आप सिंपली क्या करोगे, इस कैंडल को मार्क कर लो वर्टिकल लाइन से। किससे? वर्टिकल लाइन से। इस कैंडल को मैंने मार्क कर दिया वर्टिकल लाइन। अब चलेंगे 1 मिनट के चार्ट में। किसमें? 1 मिनट के चार्ट में, क्योंकि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए ट्रेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपायरी ट्रेड चाहिए। 1 मिनट के चार्ट में वो कैंडल कहाँ पे है भाई, ढूंढो। ये है वो कैंडल। ओके, ये है 1 मिनट के चार्ट में वो कैंडल, ये है वो कैंडल और ये है हमारी रेंज। ये रेंज, जैसे ही इस रेंज को मार्केट ब्रेक करेगा आपको क्या करना है, 5 मिनट का, क्योंकि हम 15 मिनट की चार्ट में एनालिसिस करें, 5 मिनट का ट्रेड ओपन करना है। ये ब्रेक किया, 1 2 3 4 5, पहली बार जब भी ब्रेक करेगा इस लेवल को आप ट्रेड प्लान कर लेना। यहाँ पे इसने पहली बार ब्रेक किया, 1 2 3 4 एंड 5 मिनट में मार्केट ऊपर। ओके, इस तरीके से आपको इसको प्लान करना है। फिर से देखो नेक्स्ट टाइम इसी रेंज को दोबारा से ब्रेक करना चाहिए। कहाँ पे किया नेक्स्ट टाइम इसी रेंज को दोबारा से ब्रेक, यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट, नीचे जाने दो और ये किया इसने ब्रेक। देखो ये किया इस कैंडल पे ब्रेक, आपकी एंट्री होगी 1 2 3 4 5, ट्रेड आपका जो है वो इस कैंडल पे विन होगा। अगर लॉस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, फिर से वेट करो नेक्स्ट टाइम मार्केट को ऊपर आने का। यूज द मार्टिंगल स्टेप, ठीक है, यूज द मार्टिंगल स्टेप। मार्केट को यहाँ पे देखो ब्रेक किया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ट्रेड विन। समझ रहे हो? अब फिर से देखो, फिर से आपको क्या करना है, फिर से देखो इसी लेवल को बस पकड़ के चलना है, इसी लेवल को आपको पकड़ के चलना है। फिर से देखो ब्रेक किया इस कैंडल पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ट्रेड विन। फिर से देखो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, 1 2 3 4 5, फिर से विन। अब आप देख रहे हो कितने ट्रेड आपके विन होते जा रहे हैं सिर्फ एक कैंडल को मार्क करने के बाद,
सिर्फ एक कैंडल को मार्क करने के बाद आप बार बार ट्रेड प्लान कर पा रहे हो। अब देखो इसके बाद आपको कहीं एंट्री ही नहीं मिली। यहाँ पे देखो फिर से एंट्री मिली आपको, यहाँ पे फिर से एंट्री मिली 1 2 3 4 5 अगेन विन। यहाँ पे आपको एंट्री मिली और लॉस। बस अब रुक जाओ क्योंकि 5 से 6 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा चुके हैं। अब यहाँ पे रुक जाना है आपको। रुक गए हम, बिल्कुल रुक गए, बिल्कुल रुक जाओ, बिल्कुल फिर से ट्रेड प्लान नहीं करना है, फिर से एंट्रीज मिलेंगी। बट 5 से 6 ट्रेड इस जगह पे मिल गए हैं आपको यहाँ पे इस ट्रेड को खत्म कर देना है, आपके सेशन को खत्म कर देना है। 5 से 6 ट्रेड मैक्सिमम। ओके, इसी चीज़ को आपको क्या करना है, जब मार्केट में फिर से 15 मिनट की चार्ट में चलो, ये अप साइड का हो गया। अब डाउन साइड की तरफ देखो, जब मार्केट डाउन साइड की तरफ चल रहा था तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि मार्केट ईएमए को डाउन साइड की तरफ है, यहाँ पे टच कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे भी टच कर रहा है। देखो यहाँ पे कर रहा है। अब आपको क्या करना है, पहली कैंडल ये थी टच करने वाली, दूसरी कैंडल ग्रीन थी, ग्रीन थी, ग्रीन थी, रेड कैंडल को मार्क करना है। किसको? रेड कैंडल को। तो पहली रेड कैंडल कौन सी हुई? ये वाली रेड कैंडल, ये आपने मार्क कर ली पहली रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल के ऊपर क्या करोगे, वर्टिकल लाइन लगाओगे जिससे आपको ये कैंडल याद रहे। ये मैंने कैंडल को याद रखने के लिए लगा दिया। एंड अब 1 मिनट की चार्ट में शिफ्ट करोगे और चलोगे हमारी उसी लाइन के पास। ये जितनी बार मार्केट इस रेड कैंडल को, हमें क्या करना है, अब डाउन साइड की ट्रेड प्लान करने हैं। जितनी बार मार्केट इस रेड कैंडल को डाउन साइड पे कट करेगा, मतलब कहाँ पे करना चाहिए, डाउन साइड की तरफ कट करना चाहिए। डाउन साइड की तरफ कट करना चाहिए मतलब समझ रहे हो, इस लेवल को डाउन साइड की तरफ कट करना चाहिए। उतनी बार आपको ट्रेड प्लान करने हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे कहीं कर रहा है, कहीं कर रहा है, कहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो सब जगह सपोर्ट ले रहा है, सब जगह से देखो सपोर्ट ले रहा है, सब जगह से देखो सपोर्ट ले रहा है। कहीं पे भी नहीं किया है, कहीं पे भी नहीं किया है। मतलब मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट कहीं गया, अरे सॉरी ये तो यार अप साइड की, डाउन साइड वाली यहाँ पे होगी। वेट करो, कहाँ चली गई, मार्क हुआ भी है या नहीं। 15 मिनट के चार्ट पे ये कैंडल है, इसके डाउन साइड पे जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट सीधा नीचे। ओके, अब इस कैंडल को ध्यान रखो और 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट करेंगे और पीछे होगा और पीछे होगा और पीछे होगा और पीछे होगी वो कैंडल। ये देखो ये है, यहाँ पे देखो, ये देखो ये है जोन। जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्रॉस करेगा आपको ट्रेड प्लान करना है। देखो यहाँ पे क्रॉस किया, 1 2 3 4 5, मार्केट नीचे नहीं गया, नीचे फिर से प्लान कर दो यहाँ से। उसके बाद तो देखो मार्केट कहीं आया ही नहीं है दोबारा आपके लिए, दोबारा आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। देखो ये होती है एक टॉप से पकड़ के बिल्कुल मार्केट को नीचे फेंक देना। देखो दोबारा उस जगह पे कहीं आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, दोबारा उस लेवल पे कहीं मार्केट आया ही नहीं है। देखो कहीं आया है, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। मार्केट लगातार नीचे चला गया बट वो ऊपर वाली ग्रीन लाइंस पे कहीं नहीं आया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड्स प्लान करने होते हैं। ओके, ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज़ करना बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको। और आपको इसमें लॉन्ग टर्म एक्सपायरी की ट्रेड्स, बहुत लंबे लंबे पिप्स के ट्रेड, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। तो मेक श्योर इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करो, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो उसको कंटिन्यू करना। एंड ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें कि हम मार्केट के कंसोलिडेशन वाले एरिया को हटा के एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे शिफ्ट करते हैं, मार्केट को उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। ओके, टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब अगर टॉप पे पकड़ो तो बिल्कुल नीचे तक लेके जाएंगे, नीचे से पकड़ेंगे तो बिल्कुल ऊपर तक लेके जाएंगे मार्केट को। समझ रहे हो, ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी है, इसको आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो लाइव सेशन में इस स्ट्रैटेजी को मैं डिस्कस करूँगा, तो मेक श्योर ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड हाँ, 1 से 2 बार दोबारा देखोगे ना और इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, मैंने अप साइड का आपको यहाँ पे बताया एंड डाउन साइड का मैंने इसके बहुत पीछे जाके यहाँ से आपको डाउन साइड का बताया कि डाउन साइड में कैसे एंट्री लेनी है। इसी को आप बार बार देखोगे आपको बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसी को इस तरीके से। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया आपको क्या करना है, सिंपली इस लेवल को मार्क करना है। जो कैंडल आई है, ये कैंडल आपकी हुई, इसको मार्क किया एंड मार्केट जैसे इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा मार्केट सीधा नीचे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे, ये कैंडल को आपने मार्क किया, मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक किया, सीधा मार्केट नीचे। अब देखो कई लोग ये बोलते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म एक्सपायरी चाहिए, मतलब 1 मिनट 2 मिनट, तो आप उस तरीके से कर लो। जो लंबा चल सकता है, 15 मिनट के चार्ट में ही ट्रेड करना चाहता है तो 15 मिनट के चार्ट में ही अगर आपको ट्रेड करना है तो 5 to 6 कैंडल्स का टारगेट रख लेना। 15 मिनट मल्टीप्लाई बाय 5 to 6 कैंडल्स। ओके, हमेशा याद रखो कैसे करो, कैलकुलेट करोगे, 15 मिनट मल्टीप्लाई बाय 5 कैंडल्स मिनिमम, जो इसको आएगा आपका वो आपकी एक्सपायरी हो जाएगी। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। बस याद रखना कि हमारी कौन सी कैंडल होती है मेन, पहली कैंडल होती है जो हमारी टच करती है। देखो जैसे ये टच किया, उसका नेक्स्ट कैंडल शुड बी द रेड कैंडल, और वही हमारी मेन कैंडल होती है। तो ये रेड कैंडल नेक्स्ट मेन कैंडल हो गई हमारी। उससे अच्छी कैंडल कौन सी होती है, जिसके ऊपर विक हो और रेड कलर की हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस जगह पे ये ग्रीन थी, उसके बाद रेड बनी, बट ये ऊपर से ये रेड बनी, रेड को मार्क किया और देखो मार्केट सीधा नीचे। सिंपल, इस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। आई होप आपको समझ आई होगी गाइस, और इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप अच्छे रिजल्ट आएंगे। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।